ये बात उस समय की है जब इज़राइल में एक परिवार जो बैतलहम में रहा करता था। तब कुछ समय बाद बहुत बड़ा अकाल पड़ा। तब अकाल होने के कारण नाओमी और उसका पति और उसके दोनों बच्चे बैतलहम को छोड़ दूसरे नगर में गए। फिर कुछ समय के पश्चात नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया और नाओमी अपने दोनों बेटों के साथ अकेली रह गई। वहां रहते हुए नाओमी के बेटों ने मोआब देश की स्त्रियों से विवाह कर लिया, जिनका नाम ओर्पा और रुत था। उनके वहां रहते हुए 10 वर्ष हो चुके थे, लेकिन उन 10 वर्षों के अंदर ही नाओमी के दोनों बेटे महलोन और किलियोन मर गए। तब एक दिन नाओमी को यह पता चला कि यहोवा ने बैतलहम देश की सुधि ली है, और तब नाओमी यह सोचकर कि अब मेरा यहाँ कुछ नहीं है, उसने अपने देश को लौट जाने का निश्चय किया। तब नाओमी अपनी दोनों बहुओं को लेकर अपने देश वापस जाने को निकल पड़ी। जब वह रास्ते में ही थी, तब उसने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम दोनों अपने अपने पिता के घर वापस चली जाओ, क्योंकि नाओमी अपनी दोनों बहुओं से प्रेम करती थी और वह नहीं चाहती थी कि उसकी बहुएं जीवन भर बिना पति के रहे। नाओमी ने उनसे कहा कि लौटकर चली जाओ, क्योंकि मैं बूढ़ी हो चुकी हूं और ना मेरा पति है कि मैं तुम्हारे लिए बच्चे पैदा करूं। तुम मुझे छोड़कर अपने देश में अपने कुटुंब के बीच लौट जाओ। और तब ओर्पा ने अपनी सास की बात मान ली और वह नाओमी को छोड़कर चली गई और उससे अलग हो गई। तब नाओमी ने रुत से कहा कि देख, तेरी जेठानी चली गई है, इसलिए तू भी अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। परंतु रूत ने नाओमी को उत्तर दिया कि तू मुझे यह ना कह कि मुझे छोड़कर चली जा, क्योंकि जहां तू जाएगी वहां मैं भी जाऊंगी, और जहां तू रहेगी वहां मैं भी रहूंगी, और जो तेरा परमेश्वर होगा वह मेरा भी परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी, और वहीं मुझे भी मिट्टी दी जाएगी। जब नाओमी ने देखा कि रुत मेरे साथ चलने पर स्थिर है, तब वह और रुत बैतलहम चल निकली। जब वह अपने घर आई, तब नाओमी के पास घर चलाने के लिए कुछ भी नहीं था। तब रुत ने नाओमी से कहा कि मुझे खेत में जाने दे कि मैं अपने लिए कुछ भोजन वस्तु इकट्ठा कर सकूं। तब नाओमी ने उसे जाने दिया और रुत एक खेत में सिला बीनने के लिए पहुंची, और वह जिस खेत में बिन रही थी वह खेत नाओमी के कुटुंबी बोआज का था। जब बोआज खेत में आया तो वह रुत को देखकर अपने सेवकों से पूछने लगा, यह स्त्री कौन है? उसके सेवकों ने बताया, यह वह स्त्री है जो नाओमी के साथ आई है। तब बोआज ने रुत से कहा, हे स्त्री, तुम किसी और दूसरे के खेत में ना जाना, इसी खेत में गेहूं बटोरना। मैंने अपने जवानों को आज्ञा दी है कि वह तुझे तंग ना करे। जब तुझे प्यास लगे तब यही का पानी पी लेना। इन सब बातों के कारण रुत ने बोआज से पूछा कि तूने मुझ पर इतनी दया क्यों की? तब बोआज ने कहा कि मुझे पता चला है कि तूने अपने पति की मृत्यु के बाद भी अपने सास को नहीं छोड़ा। तू उन लोगों के बीच में आई है जिन्हें तू बिल्कुल नहीं जानती थी। यहोवा तुझे इसका पूरा पूरा प्रतिफल दे। फिर रुत ने उसे धन्यवाद किया और बोआज वहां से चला गया। और जब वह खाना खाने लगा तब उसने रुत को खाने के लिए बुलाया। तब वह लबने वालों के साथ बैठ गई और खाना खाने लगी। जब रुत बीनने को उठी तब बोआज ने अपने सेवकों से कहा कि इसे पुलों के बीच में भी बीनने दो, और कुछ और भी वहां गिरा देना, और उसे पर कोई दोष ना लगाओ। इसके बाद रुत ने जो भी इकट्ठा किया उसे वह अपनी सास के पास ले गई। तब नाओमी ने पूछा कि आज तूने कहाँ काम किया जो यह दया तुझ पर हुई? तब रूत ने बताया कि वह बोआज के खेत में काम करती है। तब नाओमी ने कहा, वह तो हमारा कुटुंबी भी है तथा उसे हमारी भूमि को छुड़ाने का भी अधिकार है। फिर नाओमी ने रुत से कहा कि यह अच्छा है, तू उसी खेत में जाया करना। और रुत कटाई के अंत तक गेहूं बीनने के लिए बोआज के खेत में ही जाती रही। इसके बाद नाओमी ने रूत से कहा कि क्या मैं तेरे लिए कोई उत्तम मार्ग न ढूंढूं कि तेरा भला हो? तब उसने रुत से कहा कि आज रात को बोआज खलियान में जौ फटकने के लिए जाएगा, और तब तू भी अच्छे वस्त्र पहनकर वहां जाना, और जब वह खा पी चुका हो और वह लेट जाए तब तू उसके पैरों के पास बैठ जाना। तब रुत ने कहा, जैसा तू कहती है मैं वैसा ही करूंगी। तब वह वहां गई और उसके पैरों के पास चुपचाप बैठ गई। जब आधी रात हुई तब वह बोआज ने उसे देखा और पूछा कि तू कौन है? तब रुत ने कहा कि मैं तेरी दासी हूँ, तू अपनी दासी को अपनी चादर ओढ़ दे, क्योंकि तू ही
हमारी भूमि छुड़ाने वाला कुटुंबी है। तब बोआज ने कहा कि यहोवा की आशीष तुझ पर हो, क्योंकि तूने अपनी प्रीति पिछली प्रीति से अधिक दिखाई है, क्योंकि तू क्या धनी क्या कंगाल किसी के पीछे नहीं लगी। इसीलिए अब मत डर, जो कुछ तू कहेगी मैं तेरे लिए करूंगा, क्योंकि तू एक भली स्त्री है। तब बोआज ने उससे कहा कि मुझे से पहले एक और है जिसे तेरी भूमि छुड़ाने का अधिकार है। यदि वह तेरी उसे भूमि छुड़ाना ना चाहे तो मैं शपथ खाकर कहता हूं कि मैं तेरी वह भूमि छुड़ाऊंगा। इसके बाद बोआज ने भोर के समय जो चादर ओढ़ी हुई थी उसमें 6 नपुए जौ नापकर उसे दे दिया और वह अपने सास के पास चली गई। तब बोआज ने सेवक से कहा, कोई न जानने पाए कि कोई स्त्री यहाँ आई। जब रुत अपनी सास के पास आई तब नाओमी ने पूछा कि बेटी क्या हुआ। तब रुत ने कहा कि बोआज ने मुझे यह जौ दिए और यह शपथ भी खाई कि आज मैं तेरा काम पूरा करके ही रहूंगा। इसके बाद बोआज अपनी शपथ के अनुसार उस छुड़ाने वाले के पास गया जो नाओमी का कुटुंबी था, और उसने नगर के 10 वृद्ध लोगों को भी बुलाया और उनके सामने उस छुड़ाने वाले से कहा कि नाओमी अपनी भूमि बेचना चाहती है। तब उसने कहा, मैं उसे मोल ले लूंगा। तब बोआज ने कहा, जब तू उससे वह खेत मोल ले तब तुझे रुत से भी विवाह करना पड़ेगा, जिससे उसके मरे हुए का नाम उसके भाग में स्थिर कर सके, क्योंकि मुझसे पहले तुझे ही उसकी भूमि छुड़ाने का अधिकार है। इसलिए मैंने तुझसे पहले पूछना उचित समझा, और अब अगर तू उसको छुड़ाना चाहे तो मुझे ऐसा ही बता दे, और अगर नहीं तब भी बता दे। तब उस छुड़ाने वाले कुटुंबी ने कहा, मैं उससे विवाह नहीं कर सकता, ऐसा न हो कि मेरा निज भाग बिगड़ जाए। तब उस छुड़ाने वाले ने अपनी जूती उतारी और सब लोगों के सामने उसे बोआज को दे दी, क्योंकि तब यह प्रथा थी कि अगर कोई अपना छुड़ाने का अधिकार किसी दूसरे को देता था तो उसे अपने पैर की जूती उतार कर उस मनुष्य को देनी होती थी, जिससे उसकी बात सभी जनों के बीच में पक्की हो जाए। तब बोआज ने कहा कि आज मैं तुम सब लोगों के सामने एलीमेलेक और जो कुछ उसका है उन सब को नाओमी के हाथ से मोल लेता हूं, और मैं उस स्त्री रुत को अपनी पत्नी करने के लिए इस विचार से मोल लेता हूं कि उसके निज भाग स्थिर करूं। तब फाटक के सभी लोगों ने कहा, हम साक्षी हैं। तब बोआज ने रुत से विवाह किया और वह उसकी पत्नी हो गई, और उसे एक बेटा उत्पन्न हुआ जिसका नाम नाओमी ने ओबेद रखा। ओबेद जो यीशे का पिता हुआ और दाऊद का दादा हुआ, और ऐसे ही दाऊद की वंशावली में प्रभु यीशु हुए। इस तरह रुत जो एक माओबिन स्त्री थी वह प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में गिनी गई। हमारे प्यारे भाई बहनों, रुत की कहानी प्रेम, निष्ठा, विश्वास और आशीर्वाद का एक सुंदर उदाहरण है। यह हमें सिखाती है कि यदि हम सच्चे मन से अच्छे कार्य करें और अपने रिश्तों में ईमानदारी बनाए रखें तो हमें अंततः ईश्वर का आशीर्वाद और सफलता प्राप्त होगी। अगर हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट में जय मसीह की जरूर लिखना, और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय मसीह की।